हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स को इवेलुएट करने का रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं लिमिट्स के ऊपर, जिसके ऊपर हमने बात करी थी कि लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स को इवेलुएट कैसे करते हैं। उसी के अंदर हमने एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था और हमने सेकंड मेथड जो किया था वो था फैक्टराइजेशन, जहां पर हमारे पास फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके हम लिमिट्स को इवेलुएट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार इसको जरूर देखना है। और फिर सेकंड लेक्चर जो आज हम करेंगे वो है रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इस रैशनलाइजेशन मेथड के अंदर होता क्या है, जनरली जब हम रैशनलाइज करते हैं नंबर्स को तो आपको पता है हम कब करते हैं, जब हमारे पास रूट हमें दिखता है। इस तरह से हमारे पास कोई नंबर अगर आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, और ये क्या बन जाएगा √2/2। यानी कि जहां पर हमें रूट दिखता है वहां से उसको खत्म करना। अब यहां पर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब ये तो सिर्फ नंबर्स है ना, अब हम कोई फंक्शंस की बात करेंगे यहाँ पर। तो लेट अस टेक अ फंक्शन f of x is equals to √x - 1 over x - 1। ये हमारे पास फंक्शन है, इसके ऊपर मैं एक लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट x approaches to 0 या 1। ठीक है, x approaches to 1। अगर मैं इस लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूं इसके अंदर, क्या होगा 1 - 1 0 और 1 - 1 0। यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है लिमिट के अंदर तो हम क्या करेंगे, अब उसको रैशनलाइज करके खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो फैक्टर हमारी लिमिट को इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज किसको करना है, यहाँ पर रूट कहाँ है, न्यूमरेटर के अंदर है, तो हमें इसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई बाई √x + 1 ओवर √x + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब a - b और a + b, यानी कि a² - b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू √x एंड +1। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से रूट से ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 एंड √x + 1, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो x - 1 फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट एंड वी लेफ्ट विद 1/√x + 1। हमने क्या किया, रूट को ऊपर से खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, लिमिट x approaches to 1, सो 1/√1 + 1 क्या बन जाएगा, 1/1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है। तो डेफिनेट वैल्यू अगर हमारे पास निकल गई है दैट मीन्स लिमिट हमारे पास आ चुकी है फंक्शन की, और लिमिट क्या बन जाएगी यहाँ पर 1/2। क्या किया हमने, रैशनलाइज किया किसको, न्यूमरेटर को, जहां पर हमारे पास रूट हमारी लिमिट को इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर लेके जा रहा है। तो इस तरह से हम रैशनलाइज करके लिमिट को इवेलुएट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास दैट लिमिट x approaches to 0 एंड √1 + x - 1/x। सेम अगेन हमारा जो रूट है वो न्यूमरेटर के अंदर है। अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट को, क्या बन जाएगा, √1 + 0 - 1/0 एंड दिस विल बी 1 - 1/0 और 0/0। अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर हमारा फंक्शन पहुंच चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, किसे, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर है हमारे पास 1 + x √-1 डिवाइडेड बाई x, तो √1 + x + 1 डिवाइडेड बाई √1 + x + 1। अगेन a - b इंटू a + b बन जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज √1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, और x इंटू √1 + x + 1, ये बन जाएगा। अब यहां पर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद 1 + x - 1 डिवाइडेड बाई
x इंटू रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, नीचे वाले वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो था वो वैसा ही रहेगा। अब ये एक्स एक्स कैंसल आउट एंड अगेन दिस इज x डिवाइडेड बाई x इंटू रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। अब ये एक्स एक्स कट जाएगा एंड वन बाई रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। हमारे पास रैशनलाइजेशन प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पुट कर दो इसके अंदर, वन बाई वन प्लस जीरो प्लस वन एंड दिस इज वन बाई टू। हमारे पास ये लिमिट बन जाएगी और वन बाई टू एक डेफिनेट वैल्यू है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट एंड दिस विल बी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो रूट टू माइनस एक्स माइनस रूट टू प्लस एक्स बाई एक्स। अब यहां पर अगर आप लिमिट को पुट करोगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म के अंदर अगेन पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करना है। सो जब रैशनलाइज करेंगे देन रूट टू माइनस एक्स माइनस रूट टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये हमारा फंक्शन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट टू प्लस एक्स और डिवाइड भी इसी नंबर से करना है, तो रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट टू प्लस एक्स। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, जनरली जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं ना, तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म मिलती है, जहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे है x एंड दिस विल बी रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट टू प्लस एक्स। ये बच जाएगा। अब स्क्वेयरिंग है तो स्क्वेयर से ये रूट खत्म हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद टू माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट टू प्लस एक्स। अब देखो इसको ओपन कर दो तो आपके पास टू माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट टू प्लस एक्स एंड दिस विल बी रूट टू माइनस एक्स। ठीक है, आगे पीछे हो गए ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। देन माइनस टू प्लस टू माइनस एक्स और माइनस एक्स, टू एक्स बन जाएगा। सो माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट टू प्लस एक्स। अब एक्स एक्स अगेन कैंसल आउट, वी लेफ्ट विद माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस एक्स प्लस रूट टू प्लस एक्स। रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जब कंप्लीट हो चुका है तो हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दोबारा करना है। तो x इक्वल्स टू जीरो इसके अंदर पुट करेंगे, दिस इज माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस जीरो प्लस रूट टू प्लस जीरो एंड दिस विल बी माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस रूट टू एंड दिस इज माइनस टू डिवाइडेड बाई टू रूट टू, टू से टू कैंसल एंड दिस इज माइनस वन बाई रूट टू। तो माइनस वन बाई रूट टू क्या बन जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू बन जाएगी, दैट विल बी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से हम जो लिमिट है उसको रैशनलाइजेशन मेथड से इवेलुएट करते हैं। जहां पर हमें रूट मिलेगा, रूट को हम रैशनलाइज करेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर में है चाहे वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट टाइप है लिमिट्स के अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। दैट विल बी द लिमिट एट इन्फिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास लिमिट एट इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए आपको मैं कुछ एक रूल्स भी बताऊंगा और कुछ एक डायरेक्टली जो सब्स्टिट्यूशंस है या डायरेक्टली वैल्यूज क्या होंगी वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है ना।
इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी है, इन्फिनिटी इज अ सिंबल, दैट मीन्स कि डज नॉट डिफाइंड। जस्ट सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और मैं यहां पर लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी इसके अंदर पुट करोगे तो 2 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1, और ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी के अंदर एक जोड़ो आपके पास, वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी आ गया। दैट मीन्स आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी आपके पास जो लिमिट है अगर किसी भी फंक्शन की वो इन्फिनिटी बनती है, चाहे वो डेफिनेट पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, चाहे वो इन्फिनिटी के ऊपर बात हो रही है, तो आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और मोस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जहां पर आपके पास ये इस फॉर्म में निकल के आता है। बस आपको ध्यान रखना है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या जो इनडिटर्मिनेट टर्म्स है या जो फॉर्मेशन है आपके पास निकल के आती हैं वो नहीं बने। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनती है तो वहां पर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, वहां पर किसी और मेथड से उसको सॉल्व किया जाएगा, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो एक रैशनल फंक्शन लिखते हैं जहां पर हमारे पास मोस्टली ये सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और लिमिट है यहां पर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहां पर अगर आप पुट करोगे तो ये बनेगा आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दैट विल बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल के आती है तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहां पर लिमिट होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले जो इन्फिनिटी है उसके बारे में ये वाला जो रिजल्ट है आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट मीन्स कि 1 बाई इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, इन्फिनिटी को इसी के साथ सॉल्व किया जाएगा, बाकी और कोई मेथड नहीं है जहां से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी इन्फिनिटी को सॉल्व कर रहे हैं कि वो अगर डिनोमिनेटर में है 1 बाई इन्फिनिटी है तो वो 0 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। जब भी आपके पास ऐसा होगा आपको क्या करना है, जो भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वहां से जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको आपने बाहर निकालना है। ऊपर एक्स स्क्वायर है तो बाहर निकाला, और 2 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास बन गया, और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है जिसको बाहर निकाला, सो 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द लिमिट एट इन्फिनिटी। हमें क्या करना है भाई, हमें 1 बाई इन्फिनिटी वाली सिचुएशन बना के आनी है क्वेश्चन के अंदर, ताकि ये हमें 0 दे दे। अब देखो आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इसके अंदर आप इस लिमिट को पुट करते हो तो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर और 1 माइनस 4 बाई इन्फिनिटी प्लस 3 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर करोगे तो वो इन्फिनिटी ही आपके पास निकल के आएगा। तो ये टर्म ये दोनों 0 बन जाएंगे आपके पास, ये दोनों टर्म्स भी 0 बन जाएंगी, और ये लिमिट क्या बन जाएगी, 2 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, और हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट निकल के आ गई। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब लिमिट एट इन्फिनिटी है हमारे पास, अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है, तो आपको इस वाले को याद रखना है कि भाई हमें ये चीज बनानी है, ये हमें कहा देगा भाई ये 0 के बराबर है, और हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा हमारे फंक्शन का। ठीक है, अब वो चीजें ध्यान में रखनी है आपने जो आपको डायरेक्टली किसी फंक्शन के अंदर देखने को मिलेंगी। हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये किन्हीं दो फंक्शंस का डिवीजन है, एच एक्स बाई जी एक्स, यानी कि कोशेंट ऑफ 2 फंक्शन। इसके ऊपर लिमिट लगी है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये वाले फंक्शन है, इसको आप कंसीडर कर लो, और 3 सिचुएशन आपके पास यहां पर निकल के आती हैं। 3 सिचुएशंस कौन सी हैं, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड और थर्ड।
फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, डिग्री ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि इन दोनों फंक्शंस की जो डिग्री है वो आपस में बराबर होगी। और जब इनकी डिग्री बराबर होगी तो आपके पास जो लिमिट है, लिमिट की वैल्यू क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, या ऐसे लिख लो हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x in hx divided by coefficient of highest power of x in gx, यानी कि इन दोनों फंक्शंस के अंदर hx में भी और gx में भी जो हाईएस्ट पावर होगी x के, उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, उनकी जो रेशियो आपके पास आएगी वो डायरेक्टली लिमिट बन जाएगी आपके पास फंक्शन की। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, आपके पास के डिग्री ऑफ एच एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि एच एक्स और जी एक्स की जो डिग्री है वो बराबर नहीं है। तो क्या होगा, या तो बड़ी होगी उनकी या एक दूसरे से छोटी होगी। तो हमने बोला कि अगर डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो एच एक्स से बड़ी है, यानी कि इसकी डिग्री जो है बड़ी है एच एक्स से, तो आपके पास जो लिमिट होगी वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होगी जब डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ एच एक्स। हमेशा ये रिजल्ट 0 बनेगा। आगे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज मैं करके बताऊंगा आपको। और तीसरा ध्यान रखो कि अगर डिग्री ऑफ एच एक्स अगर ये बड़ी होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से, तो क्या होगा, आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आपके पास बन जाएगी। और ऐसे केस में हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, वे लिमिट जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये तीनों सिचुएशंस आपने ध्यान में रखनी है जब आपके पास लिमिट एट इन्फिनिटी होती है, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में पूछा जाता है। ओके, तो लेट अस टेक एन क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस। कैसे हम इनको सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, और नीचे है 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। अच्छा, अभी अभी मैंने बोला कि अगर डिग्री बराबर होगी तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स होंगे वही आपके पास लिमिट बन जाएगी। तो ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, 5/4। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर निकालेंगे, ऊपर से x क्यूब बाहर निकाला, 5 माइनस 6/x प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और बाहर आपके पास x क्यूब आ चुका है, दिस इज 4 एंड प्लस 5/x माइनस 8/x स्क्वायर प्लस 2/x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, और जो आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आप इसको पुट करोगे तो ये 3 टर्म्स 0 बन जाएंगी, ये 3 टर्म्स भी 0 बन जाएंगी, और आपके पास 5/4 जो है वो रिजल्ट्स के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास डिग्री बराबर नहीं होती है, तो नेक्स्ट में देखो, अब डिग्री बराबर नहीं है, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आई थी, पीछे हमने जब लिखा तो हमने क्या बोला कि जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट 0 बन जाएगी। कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर बाहर निकालो ऊपर से, और 1 माइनस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्यूब बाहर, एंड 1 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2/x क्यूब। अब x स्क्वायर से यहाँ पर एक x बच जाएगा, जब आप काटोगे यहाँ पर तो 1/इन्फिनिटी आपके पास 0, और ये अंदर टर्म्स 0, बाहर आपके पास 0 बन जाएगा, और अंदर 1/1 बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपके पास ये लिमिट है वो 0 बनती है। ठीक है, नेक्स्ट
आपके पास तीसरी सिचुएशन जहां पर जो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर है दैट विल बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें आपके पास क्या होगा, 4x क्यूब ऊपर है, 2x स्क्वायर प्लस 5x और नीचे 3x स्क्वायर है, तो दिस लिमिट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी बनेगी। कैसे, तो यहां पर देखो आपके पास क्या बनेगा, x क्यूब बाहर और 4 माइनस 2x, ठीक है, डिनोमिनेटर में होगा आपके पास दिस इज 2/x प्लस 5/x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बाहर एंड दिस इज 3 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर। सेम सिचुएशन है आपके पास, पहले नीचे x बच रहा था, अभी ऊपर x बच जाएगा। अब अंदर वैल्यूज क्या हो जाएगी, जब लिमिट को पुट किया जाएगा आपके पास बाहर इन्फिनिटी और अंदर 4/3 आपके पास बच जाएगा और दैट विल बी इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अगर हमारे पास आ रहा है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशंस को मैंने अलग अलग से आपको बताया है, आपको कैसे ध्यान रखना है। डिग्री के साथ आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आपको करना है, मैं आपको बस हिंट दूंगा। यहां पर रूट भी है और लिमिट एट इन्फिनिटी भी है, यानी कि जो हमने दोनों मेथड पीछे करे हैं, रैशनलाइजेशन और अभी हमने करा लिमिट एट इन्फिनिटी, दोनों यूज होंगे। क्यों, क्योंकि जब आप यहां पर लिमिट एट इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा और माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यानी कि इसको फर्दर कैलकुलेट करना होगा। कैसे करोगे, बाय द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर जहां पर हमने बात करी जो लिमिट्स है उनको रैशनलाइजेशन मेथड से कैसे इवेल्युएट किया जाता है, और अगर हमारी लिमिट जो है वो किसी पॉइंट पर ना होके इनफिनिटी के ऊपर पूछी जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ लिमिट्स में नेक्स्ट एल हॉस्पिटल्स रूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग the session and stay tuned with us for more interesting videos.